लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनां सुरवृन्दसेव्यम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज वेद विषयक हिंदू संस्कार के बारे में के पांचम परिच्छेद पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग समावर्तन अथवा स्नान संस्कार के बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रास्ताविक: यह संस्कार ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता था तथा विद्यार्थी जीवन के अंत का सूचक था। समावर्तन शब्द का अर्थ होता है वेदाध्ययन के अनंतर गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्तन, घर की ओर जाना। इसे स्नान भी कहते थे क्योंकि वह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। कतिपय मानव शास्त्रियों के अनुसार स्नान का प्रयोजन विद्यार्थी की दिव्य शक्ति को दूर करना था। अपने ब्रह्मचर्य की अवधि में वह दिव्य संपर्क में निवास करता था तथा उसके चारों ओर दिव्य ज्योति व्याप्त होती थी। अतः साधारण जीवन के प्रति प्रत्यावर्तन के पूर्व उसके ब्रह्मचर्यकालीन दिव्य प्रभाव का दूर करना आवश्यक था, अन्यथा वह दिव्य गुण को भ्रष्ट तथा ईश्वरीय रोष को अवसर प्रदान करता। प्राचीन भारतीय लेखक भी ब्रह्मचर्य को एक दीर्घ सत्र समझते थे। अतः जिस प्रकार एक यज्ञ के अंत में यज्ञ करने वाला यज्ञीय स्नान अथवा अवभृत स्नान करता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य रूपी दीर्घ सत्र के अंत में ब्रह्मचारी का स्नान करना आवश्यक था। किंतु समावर्तन संस्कार में स्नान के साथ एक अन्य विचार भी था जो प्रवर्ती काल में सर्वप्रमुख हो गया। संस्कृत साहित्य में अध्ययन की तुलना एक सागर के साथ की जाती थी और जो व्यक्ति विद्याओं का अध्ययन कर प्रकांड पंडित हो जाता था, यह समझा जाता था कि उसने सागर को पार कर लिया है। स्वभावतः ब्रह्मचारी अपने अध्ययन के समाप्त करने पर एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसने विद्या के सागर को पार कर लिया। वह विद्या स्नातक जिसने विद्या में स्नान कर लिया है तथा व्रत स्नातक जिसने अपने व्रतों में स्नान कर लिया है कहा जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के अंत में किया जाने वाला सांस्कारिक स्नान विद्यार्थी द्वारा विद्या सागर को पार करने का प्रतीक था। महत्व: विद्यार्थी जीवन की समाप्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर था। उस समय विद्यार्थी को जीवन के दो मार्गों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता था। एक था प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें विवाह कर संपूर्ण उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हुए व्यस्त सांसारिक जीवन में प्रवेश करना, तथा द्वितीय था कि निवृत्ति मार्ग अर्थात सांसारिक बंधनों से दूर रहकर मानसिक तथा शारीरिक तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करना। जो विद्यार्थी प्रथम मार्ग को चुनते थे वह उपकुर्बाण कहे जाते थे और दूसरा मार्ग ग्रहण करने वाले नैष्टिक नाम से ज्ञात थे। उपकुर्बाण मन गुरुकुलों से लौटकर गृहस्थ बन जाते थे। नैष्टिक ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल का त्याग न कर उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आजन्म गुरु के कुल में निवास करते थे। विष्णु के अनुसार शारीरिक कारणों से कुछ व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना अनिवार्य था। इनमें कुब्ज, बामन, जन्मांध, पंगु तथा रोगियों की गणना थी। वे समावर्तन नहीं करते थे क्योंकि उनके लिए विवाह करना संभव नहीं था। साधारण क्रम: अधिकांश युवक विद्यार्थी जीवन के साधारण क्रम का ही अनुसरण करते तथा कुमार जीवन की अपेक्षा गारस्थ जीवन को ही प्राथमिकता देते थे। धर्मशास्त्र के सभी आचार्य एक स्वर से विधान करते हैं कि चारों आश्रमों का पालन यथाक्रम करना चाहिए। मनु लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास विभिन्न आश्रम गृहस्थ के जीवन से उत्पन्न होते हैं। चारों आश्रमों का शास्त्रों में विहित
नियमों के अनुसार अनुसरण करने से मनुष्य जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। स्नातकों के 3 प्रकार। तो मूलतः समावर्तन केवल उन्हीं का किया जाता था जो अपने संपूर्ण अध्ययन की समाप्ति तथा व्रतों का पालन कर चुकते थे। अर्थ को न समझते हुए तथा ब्रह्मचारी के लिए विहित आचार संबंधी नियमों का पालन न करते हुए केवल मंत्रों को कंठस्थ करने वालों तथा वेद पाठियों को समावर्तन का अधिकार नहीं दिया था। इस प्रकार आरंभ में समावर्तन आज के उपाधि वितरण समारोह के समान था। संप्रति केवल वही व्यक्ति जो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उपाधि वितरण उत्सव में सम्मिलित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे उन्हीं का समावर्तन होता था, किंतु कालक्रम से इस नियम में शिथिलता आ गई। अधिकांश गृह सूत्रों के मतानुसार स्नातकों के 3 प्रकार थे। प्रथम प्रकार व्रत स्नातकों अथवा उनका था जो अपना व्रत ब्रह्मचर्य तो पूर्ण कर चुकते थे किंतु विद्या पूर्ण नहीं कर पाते थे। द्वितीय प्रकार में विद्या स्नातकों की गणना थी जो संपूर्ण विद्या तो प्राप्त करते थे किंतु जिनका ब्रह्मचर्य अपूर्ण रह जाता था। तीसरे में वे सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी आते थे जो अपना अध्ययन पूर्ण कर लेते तथा समस्त व्रतों का पालन करते थे, वे वह स्नातक कहे जाते थे। विवाह का अनुमति पत्र। तो विवाह का अनुमति पत्र आगे चलकर जबकि उपनयन संस्कार के शिक्षा संबंधी महत्व का अंत हो गया तो संस्कार का मूल प्रयोजन भी नष्ट हो गया तथा न्यूनाधिक रूप में यह एक शारीरिक संस्कार अथवा विवाह के लिए एक प्रकार की अनुमति पत्र समझा जाने लगा। बाल विवाहों के प्रचलित होने पर देश में इसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो गया, क्योंकि समावर्तन के पूर्व विवाह नहीं हो सकता था। अतः विवाह से पूर्व किसी समय इसका संपन्न करना आवश्यक था। इसके लिए प्रथम सुविधाजनक अवसर था किसान संस्कार जो छौर तथा स्नान आदि अनेक विषयों में इससे मिलता जुलता था, किंतु परवर्ती काल में किसान भी एक महत्वहीन संस्कार रह गया। अतः समावर्तन उपनयन के साथ किए जाने लगा। आजकल अधिकांश दोनों संस्कार साथ साथ किए जाते हैं। संस्कार की वैसी विडंबना है बालक की शिक्षा आरंभ होने के पूर्व ही समाप्त समझी जाने लगी। समावर्तन संस्कार की यथार्थ प्रकृति के अज्ञान का एक अन्य घातक परिणाम भी हुआ। आरंभ में यह उस समय किया जाता था जब युवक की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात सामान्यतः विवाह होता था। तत्काल नहीं परवर्ती काल में सामान्य विवाह होता था। तत्काल परवर्ती काल में यह मत प्रचलित हो गया कि क्षण भर भी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। यदि स्नातक का विवाह न किया जाता तो कुछ दिन किसी विशिष्ट आश्रम के बिना व्यतीत करने के परिणामों स्वरूप वह पापी माना जाता। मध्यकाल में यह तर्क प्रस्तुत किया जाने लगा कि विवाह का निश्चय करने के पश्चात ही समावर्तन संस्कार करना चाहिए। अतः यह विवाह के एक दिन पूर्व संभवतः हरिद्रा विधि के साथ संपन्न होता था। आयु। उपनयन के पश्चात किस समय समावर्तन किया जाना चाहिए यह एक विचारणीय समस्या थी। ब्रह्मचर्य की दीर्घतम अवधि 48 वर्ष की थी, जिसमें प्रत्येक वेद अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय नियत था। यानी 4 वेद थे, चारों वेदों के लिए 12-12 वर्ष का नियत समय था। अपेक्षाकृत अल्पतर अवधि विद्यार्थी तथा उसके माता पिता की परिस्थिति के अनुसार 36, 24 या 18 वर्ष में समाप्त हो जाती थी। द्वितीय अवधि सर्वाधिक सामान्य थी तथा अधिकांश में शिक्षा 24 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती थी, किंतु मध्ययुगीन लेखक बालक को शीघ्र विवाह करने की अनुमति देने के उद्देश्य से अंतिम अवधि का समर्थन करने लगे। परंतु आजकल समय का कोई बंधन नहीं है, वेद बोधगम्य नहीं रहे, शिक्षा का कोई नियत पाठ्यक्रम नहीं तथा साधारण साक्षरता भी विलास का विषय बन चुकी है। समावर्तन संस्कार महत्वहीन तथा उपनयन अथवा विवाह संस्कार में समाविष्ट हो चुका है। गुरु की अनुमति। स्नान के पूर्व विद्यार्थी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करना होता था। वह विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के लिए गुरु की अनुमति की प्रार्थना तथा दक्षिणा द्वारा उसे संतुष्ट करना।
अनुज्ञा आवश्यक समझी जाती थी, क्योंकि उससे यह प्रमाणित होता था कि स्नातक गृहस्थ जीवन के लिए विद्या अभ्यास तथा चारित्रिक दृष्टि से योग्य है। गुरु की अनुमति प्राप्त कर समावर्तन संस्कार करना चाहिए तथा उसके पश्चात सवर्ण तथा लक्षणान्वित कन्या से विवाह करना चाहिए। विद्यांते गुरुमर्थेन निमंत्र कृत्यानुज्ञानस्य वासनानमिति गुरुणाम अनुमता स्नात्वा समावृतो यथाविधि उद्वदहेत द्विजो भारजाम सवर्णाम लक्षणान्विताम अस्नायित गुरुनुज्ञातो दत्वास्मयी दक्षिणाम भिगाम। अब तक विद्यार्थी गुरु को कुछ भी नहीं देता था, अतः गुरु से विदा लेते समय प्रत्येक दशा में उससे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ देने की आशा की जाती थी। गुरु को पृथ्वी, स्वर्ण, गाय, अश्व, छत्र, उपाना, वस्त्र, फल तथा वनस्पतियाँ भेंट करनी चाहिए। व्यास के अनुसार दक्षिणा में केवल गौ ही देनी चाहिए। गुरु द्वारा विद्यार्थी के प्रति किया हुआ उपकार अत्यंत ऊंच समझा जाता था तथा कोई भी उसका पूर्ण मूल्य नहीं चुका सकता था। 7 द्वीपों से युक्त भूमि की गुरु दक्षिणा के लिए पर्याप्त नहीं है। सप्तद्वीपवती भूमि दक्षिणार्थम न कल्पते तापनीय श्रुति। जिस गुरु ने शिष्य को एक भी अक्षर पढ़ाया हो, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसे गुरु को देकर उससे ऋण से मुक्ति पा ली जाए। यानी मनुष्य के ऊपर एक अक्षर यदि गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व इतना हो जाता है कि आदमी जितना भी दक्षिणा दे या कुछ भी करे, गुरु के लिए सेवा करे, तो उसकी पूर्णता नहीं हो पाती है। तो यदि कोई विद्यार्थी गुरु को धन या भूमि के रूप में कुछ भी दे देता है तो उसे गुरु के समीप जाकर औपचारिक रूप से उनकी अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। ऐसे अवसरों पर गुरु प्रायः कहा करते थे, मेरे वत्स, धन की मुझे अपेक्षा नहीं है, मैं तुम्हारे गुणों से ही संतुष्ट हूँ। विधि विधान तथा उसका महत्व। समावर्तन संस्कार के जो विधि विधान क्या था, उनका हमारे समाज में क्या महत्व था, इस पर हम लोग विचार विमर्श करें। उक्त आरंभिक विचारों के पश्चात संस्कार के लिए कोई शुभ दिन चुन लिया जाता था। विधि विधान एक अत्यंत विलक्षण कृत्य के साथ आरंभ होते थे। ब्रह्मचारी को अपने को प्रातःकाल एक कमरे में बंद रखना पड़ता था। भारद्वाज गृह सूत्र के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता था कि जिससे सूर्य स्नातक के उच्चतर तेज से अपमानित न हो, क्योंकि वह स्नातक के ही तेज से प्रकाशित होता है। मध्याह्न में ब्रह्मचारी कमरे के बाहर आ गुरु के चरणों में प्रणाम करता तथा कुछ संविधाओं द्वारा वैदिक अग्नि को अंतिम आहुति प्रदान करता था। वहाँ जलपूर्ण 8 कलश रखे जाते थे। यह संख्या 8 दिग्भागों की सूचक थी और इससे यह प्रतीत होता था कि समस्त दिशाओं से ब्रह्मचारी पर सम्मान तथा कीर्ति की वर्षा होती रही है। तब ब्रह्मचारी इन शब्दों के साथ एक पात्र से जल निकालता था। जलों में रहने वाले तथा प्रच्छन्न आवृत प्रकाश की किरणें मनोनाशक, असहिष्णु, कष्टदायी शरीर को ध्वंस करने वाले तथा अंगों को नष्ट करने वाले अग्नि का मैं त्याग करता हूँ। सप्तदीपवती भूमि दक्षिणार्थम न कल्प्यते तापनीय श्रुति। एकमप्यक्षरम जस्तु गुरु शिष्ये निवेदयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम जद दत्वा त्वनृणी भवेत् लघुहारित अलमर्थे न मे वत्स त्वद्गुणैरस्मितोषितः एतदः स्नातानां ह व एष एतत्तेजसा तपति तस्मादेन मे तदहनार्थ भी पतेपेत। तो वह दीप्तिमान अग्नि से मैं ग्रहण करता हूँ, उसके द्वारा समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता तथा पवित्र तेज की प्राप्ति के लिए अभिषिक्त होता हूँ। अन्य उपयुक्त ऋचाओं के साथ वह अन्य कलशों से स्नान करता था। ब्रह्मचारी का शरीर तपस्या और व्रत की अग्नि में तप्त हो चुकता था, अतः गृहस्थ से सुखी जीवन के लिए उसे शीतलता की अपेक्षा थी, जिसका प्रतीक स्नान था तथा जिसकी सूचना सहवर्ती ऋचाओं से मिलती थी। इस गौरवमय स्नान के पश्चात ब्रह्मचारी मेखला, मृगचर्म तथा दंड आदि ब्रह्मचारी के समस्त
वह ये चीनों को जल में फेंक देता तथा एक नवीन कौपिन धारण करता था। कुछ दधी और तिल का भोजन कर वह अपनी दाढ़ी, केस तथा नखों को कटवाता और निम्नलिखित ऋचा के साथ उदुम्बर वृक्ष की टहनी से दंत धावन करता था। अपने को भोजन के लिए प्रस्तुत कर, यहाँ राजा सोम आया है, वह ऐश्वर्य का भाग्य के द्वारा मेरे मुख को शुद्ध करेगा। ब्रह्मचारी भोजन तथा वाणी में संयम के लिए अभ्यस्त था। अब वह संसार की अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण तथा क्रियाशील जीवन के लिए उद्यत हो रहा था। समावर्तन के साथ ही विद्यार्थी का तपस्यापूर्ण जीवन समाप्त हो जाता था तथा जीवन के अनेक सुख और विलास जो ब्रह्मचर्य जीवन में उसके लिए वर्जित थे, गुरु द्वारा उसे दिए जाते थे। सर्वप्रथम वह उसे सुगंधित जल से स्नान कराता था। उसके बाद विभिन्न अंगों पर वह औबटन किया जाता था तथा इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा व्यक्त की जाती थी। मेरे श्वास निश्वास को तृप्त कर, मेरे नेत्रों को तृप्त कर, मेरे कानों को तृप्त कर। ब्रह्मचारी अभी तक प्रक्षालित तथा अरंजित वस्त्रों को धारण करता था और पुष्प तथा माला धारण करना उसके लिए निषिद्ध था। आभूषण, अंजन, कर्णपूर, उष्णिस, छात्र उपाना और दर्पण जिनका प्रयोग विद्यार्थी के लिए वर्जित था, अब उसे विधिवत दिए जाते थे। जीवन में सुरक्षा के लिए उसे बांस की छड़ी दी जाती थी। संपन्न संरक्षकों से उपर्युक्त सभी वस्तुओं के जोड़ देने की आशा की जाती थी। एक गुरु को दूसरा विद्यार्थी को कतिपय लेखों के अनुसार ब्राह्मण विद्यार्थी के लिए एक होम किया जाता था तथा यह आशा व्यक्त की जाती थी कि स्नातक को अध्यापन के लिए बहुसंख्यक विद्यार्थी प्राप्त होंगे। तब गुरु विद्यार्थी को उच्च सम्मान का सूचक मधुपर्क प्रदान करता था, जो राजा, आचार्य, जामाता, ऋत्विज तथा प्रियजनों के लिए विहित था। अपनी नवीन वेशभूषा से अलंकृत होकर स्नातक विद्वानों के निकट समाज की ओर रथ अथवा हाथी पर आरूढ़ होकर जाता था। वहाँ आचार्य उसका परिचय एक सुजग विद्वान के रूप में देता था, किंतु कतिपय लेखकों के अनुसार संस्कार समाप्त होने पर स्नातक दिन भर सूर्य के प्रकाश से दूर तथा मौन रहता था, जब तक कि तारे न निकल आते। यह कृत्य इस बात का प्रतीक था कि संभवतः वह अपने प्रकाश से सूर्य को लज्जित नहीं करना चाहता था। तब वह पूर्व तथा उत्तर की ओर जाता तथा दिशाओं, नक्षत्रों तथा चंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करता, मित्रों से वार्तालाप करता तथा उस स्थान की ओर जाता था जहाँ उसे स्नातकोपयुक्त आदर प्राप्त होता। तो स्नातक को प्राप्त सम्मान मैंने स्नातक को क्या मैंने समावर्तन संस्कार में क्या सम्मान प्राप्त होती थी, क्या प्रतिष्ठा मिलती थी, इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं समावर्तन संस्कार में कि भाई जो स्नातक है उस स्नातक को इस संस्कार को करने से कौन सी प्रतिष्ठा मिलती थी, कौन सा सम्मान मिलता था, उसका क्या महत्व था हमारे मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में। इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। समावर्तन संस्कार के सर्वेक्षण से सूचित होता है कि प्राचीन भारत में उन विद्वानों का कितना उच्च सम्मान था जो अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके थे। गृह सूत्रों में उद्धृत ब्राह्मण के एक वचन से विदित होता है कि स्नातक को एक मादभूत अथवा शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता था। उपहासनीय संक्षेप। आजकल संपूर्ण संस्कार में एक विलक्षण संक्षेप की प्रवृत्ति आ गई है। हर चीज़ को संक्षेप में कीजिए, छोटा कीजिए। तो समावर्तन शीघ्रता में या उपनयन अथवा विवाह के साथ संपन्न होता है, अथवा केवल स्नान और व्यक्ति का अलंकरण ही उस विशद विधि के अवशेष रह गए हैं, और वे भी उपयुक्त वैदिक मंत्रों के बिना ही रह गए हैं। क्योंकि आजकल जो संस्कार होता है, इन सारी संस्कारों में जो है सो समय की जल्दबाजी लोगों में रहती है और जल्दी जल्दी लोग संस्कार कर लेते हैं, जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी में विधि विधान समुचित रूप से नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को जो भी संस्कार है, 16 संस्कार बताए गए हैं, उसको विधिवत
जिम्मेवारी पूर्वक और संस्कृत होना चाहिए, संस्कार को संस्कृत होना चाहिए, जिससे हमारी अगली पीढ़ी को लाभ हो और अगली पीढ़ी इस संस्कार को समझे। संस्कार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह एक बार संस्कार आ जाने पर कभी मिटती नहीं है, और जिसमें संस्कार है वह हर जगह सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो हम लोग अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले दिन जो है सो हिंदू संस्कार जो डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा विरचित है, उस पर हम लोग अगले दिन विवाह संस्कार के बारे में विचार विमर्श करेंगे। विवाह शब्द का अर्थ क्या है, विवाह शब्द बना कैसे, इसका महत्व क्या है, किस उम्र में विवाह करनी चाहिए, इसमें वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कौन कौन सी चर्चाएं आई हैं, कौन कौन सा विधान आया है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।